मेरे प्राण भले ही चले जाएं लेकिन मेरे गर्भ को बचा लीजिए। भगवान का एक पैर रथ पर और एक पैर रथ से नीचे। महाराज भगवान स्वयं बहुत बुरी तरीके से रोए हैं और कहा, हे उत्तरा तू चिंता ना करे, मैं तेरे गर्भ को कुछ नहीं होने दूंगा। और प्रभु ने उसमें दोबारा प्राण डाले हैं। जैसे एक भक्त भगवान के बारे में हर चीज जानता है, भगवान भी भक्त के बारे में हर चीज जानते हैं। इसी तरीके से जब प्रभु ने गर्भ में जाकर के उस बालक के प्राण बचाए हैं तो कुंती सामने खड़ी हो गई और जवाब देने लगी हैं कि हे कन्हैया, सक्षिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सत चित आनंद को देने वाले, तीनों तापों का हरण करने वाले, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्व की उत्पत्ति करने वाले, हे महाराज श्री कृष्णाय वयं नमः। मैं आपको बार बार प्रणाम करती हूँ। आपने मेरे वंश को आगे बढ़ा दिया। जब ये बात कही है तो भगवान बोले, अरे बुआ तेने तो गजब कर दियो। क्यों? मैं तेरा भतीजा ही ठीक था। आप मुझे भतीजा मानती थी ना, वही मैं ठीक था। आज तेने कृष्ण कह के हमें परायो कर दियो। मैं तेरा ठाकुर नहीं हूं, तेरा ब्रह्म नहीं हूं, मैं तेरा भतीजा ही ठीक हूं। जब ये बात सुनी तो भगवान बोले कि अगर आज तूने मुझे परमात्मा का दर्जा दे ही दिया है तो तू हमसे कुछ मांग ले। तो कुंती बोली, कृष्ण अगर देना है तो मेरे सबसे बड़े पुत्र को कुछ दे दो। तो कहा धर्मराज से कि तुम कुछ मांगो। तो धर्मराज ने कहा कि हे प्रभु, चाहे मेरा सब कुछ चला जाए लेकिन मेरे धर्म को कभी नष्ट मत करना। भीम से कहा तू मांग ले। तो भीम ने कहा कि चाहे कितनी भी आपत्ति आ जाए महाराज, चाहे कुछ भी हो, लेकिन मेरे बल में कभी कमी न हो। नकुल सहदेव ने सेवा मांगी। अर्जुन ने कहा कि हे कन्हैया, जब जब मैं आपको याद करूं, आपकी जब जब मुझे जरूरत हो, आप तब तब मुझे दर्शन देते रहे। द्रौपदी से कहा कि तू कुछ मांग ले। तो महाराज द्रौपदी भगवान की बहुत चहेती बहन है, इसलिए कृष्ण को कृष्ण और द्रौपदी को संत कृष्णा बोलते हैं। तो द्रौपदी ने कहा भैया बस आपकी सेवा तन मन धन से मैं करती रहूं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान की एक बहन और है अर्जुन के लिए, जिनका नाम है सुभद्रा। तू मांग। तो सुभद्रा ने कहा है कि हे भैया, अगर देना है तो एक ही चीज दे दो, आपके पद रूपी चरण कमलों में मेरा मन रूपी भंवरा विलुप्त हो जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपके पद रूपी चरण कमलों में मेरा मन रूपी भंवरा विलुप्त हो जाए, बस मुझे कुछ और नहीं चाहिए। भगवान बोले, ए वस्तु,
अब नंबर आया महाराज बुआ कुंती का। कुंती से कहा तुम मांगो। तो कहा है कि हे कृष्ण, अगर कुछ देना है तो एक ही चीज दे दो। क्या? दुख। क्या मांगा? दुख। भगवान बोले अरे बाबरी बुआ, एक बात बताओ, तुम्हारो दुख से कबू पेट ना भरे? बोले क्यों? क्योंकि महाराज ये कुंती जो है, ये इनका असली नाम था प्रथा। ये सूरसेन की बेटी थी, इनका नाम था प्रथा। तो सूरसेन के मित्र थे जो एमपी में मुरैना पड़ता है, वहां के राजा कुंत भोज, उनके कोई संतान नहीं थी, तो प्रथा को गोद ले लिया, इसलिए इनका नाम पड़ गया कुंती। कुंती की शादी राजा पांडु से हुई। तो राजा पांडु को श्राप लगा था, इन्होंने हिरण और हिरणी को सहवास करते हुए बाण मार दिया था। इन्हें श्राप लगा था कि अगर पत्नी के पास जाओगे और छुओगे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। वो तो भला हो दुर्वासा ऋषि का, जो महाराज वरदान दिए थे, जिनसे धर्म से धर्मराज, पवन से भीम और इंद्र से अर्जुन, और दूसरी रानी थी माद्री, जिससे अश्विनी कुमारों के द्वारा नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। राजा पांडु की जो दूसरी पत्नी थी, जिनका नाम था माद्री, राजा उनके पास गए, जैसे ही शरीर से स्पर्श किया है महाराज, राजा की मृत्यु हो गई। बोले देख तूने वहां दुख झेले, उसके बाद जब तेरे पुत्र हुए तो भीम को बचपन में कौरवन ने जहर के लड्डू खिलाए दिए, फिर भला हो मेरा कि मैंने बचा लिया, और आज तू दुख मांग रही है। तो कुंती ने कहा हे कन्हैया, मैं दुख इसलिए मांग रही हूं, जब तक इंसान पर दुख रहता है तब तक आपको कभी वो भूलता नहीं है, और जब सुख आ जाएगा तो अपने आप ही भूल जाएगा, इसलिए मुझे दुख दे दो। भगवान ने कहा ए वस्तु, और इतना कहकर के प्रभु अंतर ध्यान हुए हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। 9 महीने के बाद महाराज उन्हीं उत्तरा के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया है परीक्षित। बोलिए परीक्षित महाराज की। आंगन में बड़ी खुशी है और सब लोग मंगलगान कर रहे हैं। खड़ी हो जाओ माताएं, बधाई डाल लो थोड़ी, 2-4 जो बधाई डाले वो खड़ी हो।